गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने काऊ के ब्रीड के बारे में डिस्कस किए थे। इस सेशन में हम दूसरे नंबर का ब्रीड यानी भैंस की नस्ल या फिर बोवेलस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। भैंस की नस्ल जिसका साइंटिफिक नेम होता है बोवेलस बोवेलिस। फर्स्ट वन रिलेटेड टू बुफेलो। भारत में भैंसों की 16 देसी नस्लें पाई जाती हैं। यानी भारत में भैंसों की 16 देसी नस्लें पाई जाती हैं। मेहसाना नस्ल मुर्रा और सूत्री के खुराक से निकाला गया, यानी कि मेहसाना नस्ल को जो है मुर्रा और सूरती के क्रय से निकाला गया है। ट्रिक क्या है इसके लिए? तो इसके लिए ट्रिक है MMS यानी मेहसाना इक्वल टू मुर्रा एंड सूरती। मुर्रा का मेन फीचर क्या होता है? तो मुर्रा जो होती है सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करती है, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन मुर्रा करती है। और सूरती का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सिकल शेप्ड हॉर्न। सेकेंड पॉइंट, सभी नस्लों में 6 नस्लें जैसे कि मुर्रा हो गया, नीली रावी हो गया, जाफराबादी हो गया, भदावरी हो गया, सूरती हो गया, व मेहसाना हो गया, अधिक दूध देने वाली मिल्क ब्रीड वाली हैं। यानी कि सभी नस्लों में से 6 नस्लें जिसे हम मुर्रा के नाम से जानते हैं, नीली रावी के नाम से जानते हैं, जाफराबादी के नाम से जानते हैं, जाफराबादी हो गया, भदावरी हो गया, सूरती एवं मेहसाना अधिक दूध देने वाली या फिर मिल्क ब्रीड के अंतर्गत आती है, जो उत्तर एवं पश्चिमी भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लैक्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है? तो इन सभी का लैक्टेशन पीरियड 300 दिन का व ड्राई पीरियड 60 दिन का होता है। चयनित प्रजाति यानी चयनित प्रजनन भारतीय भैंस के उत्थान की सही प्रक्रिया है। यानी चयनित प्रजनन यानी सिलेक्शन ब्रीडिंग भारतीय भैंस के उत्थान की सही प्रक्रिया है। भैंस में मत लक्षण गाय के अपेक्षा कम अप्रैल से जून में दिखाई देते हैं। यानी भैंस में मत लक्षण गाय के अपेक्षा कम अप्रैल से लेकर जून, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने तक जो था वो दिखाई देता है। इसे मुख्य मध्यकाल या फिर साइलेंट हिट के नाम से जाना जाता है। यानी साइलेंट हिट किस में पाया जाता है? तो साइलेंट हिट आपका बुफेलो में पाया जाता है। भारत में पाई जाने वाली भैंस की नस्लें तो उत्तर भारत में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है? तो उत्तर भारत में मुर्रा पाई जाती है, नीली रावी पाई जाती है, कुंडी पाई जाती है, गोदावरी पाई जाती है। फिर से मुर्रा पाई जाती है, नीली रावी पाई जाती है, कुंडी पाई जाती है, भदावरी पाई जाती है। गुजरात में कौन कौन सी भैंस की नस्ल पाई जाती है? तो गुजरात में सूरती पाया जाता है, जाफराबादी पाया जाता है, मेहसाना पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में भदावरी पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा फैट की मात्रा 13% तक फैट की मात्रा इसमें पाई जाती है। मध्य भारत में नागपुरी पाया जाता है, मंडा पाया जाता है, संबलपुर पाया जाता है, काल हांडी पाया जाता है। कौन कौन सा? तो मालपुर, एक तो आपका नागपुरी पाया जाता है, दूसरे नंबर पर मंडा पाया जाता है, तीसरे नंबर पर संबलपुर पाया जाता है एंड चौथे नंबर पे कालहांडी पाया जाता है। दक्षिण भारत में कौन कौन सी जाति पाई जाती है? तो दक्षिण भारत में आपका टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा जो होता है भैंस की भी जनजाति होती है, यानी कि टोडा एक प्रकार की जनजाति होती है। दक्षिण भारत की एक जनजाति भी होती है टोडा, और भैंस की भी नस्ल टोडा होती है। उन्हीं जनजाति के नाम पे इसका नाम रखा गया। पहले नंबर का जो नस्ल है भैंस का नस्ल है मुर्रा का ओरिजिन प्लेस दक्षिणी पंजाब व हरियाणा का क्षेत्र माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मुर्रा। वर्तमान में मुर्रा नस्ल के सर्वोत्तम पशु रोहतक हरियाणा में पाया जाता है। फिर से वर्तमान में मुर्रा नस्ल के सर्वोत्तम पशु रोहतक हरियाणा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गहरे काले या फिर जेट ब्लैक रंग का शरीर इनका होता है, सींग जलेबी आकार के मुड़े होते हैं। फिर से जो इनका गहरे काले जेट ब्लैक रंग का शरीर व सींग जलेबी के आकार के मुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह भैंस की सबसे महत्वपूर्ण नस्ल मानी जाती है। उत्तरी भारत में दूध व घी के लिए भी पाली जाती है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में इसको दूध और घी दोनों के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पतली मुलायम और चिकनी त्वचा एवं पूंछ का अंतिम सिरा सफ़ेद होता है, यानी कि इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है पतली मुलायम और चिकनी त्वचा एवं पूंछ का अंतिम सिरा जो होता है वो सफ़ेद होता है।
नेक्स्ट पॉइंट, अयन इसका सुविकसित होता है यानी कि वेल डेवलप्ड होता है। दूध शिराएँ टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं। दूध शिराएँ या मिल्क वेन्स जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी उभरी हुई दिखाई देती हैं तथा शरीर विशाल आकार का इनका होता है। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भैंस की आपका यही होती है, कौन? मुर्रा भैंस होती है। कितना दूध का उत्पादन करती है? तो यह 2076 लीटर प्रति ब्याज जो होता है दूध का उत्पादन करती है। इसमें फैट की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इसमें फैट की मात्रा जो होती है 7% तक पाई जाती है। दूसरे नंबर पे है नस्ल भदावरी। भदावरी का ओरिजिन प्लेस, भदावरी का ओरिजिन प्लेस आगरा उत्तर प्रदेश माना जाता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भदावरी, शरीर का रंग तांबे के जैसा होता है यानी कि भदावरी का जो कलर होता है वो शरीर का रंग इनका तांबे के जैसा होता है। शरीर के आगे पतला व पीछे के और तिकोना शरीर का भी आकार होता है यानी कि भदावरी का जो पीछे भदावरी भदावरी भैंस के शरीर के आगे से पतला व पीछे से चौड़ा तिकोना शरीर या भी आकार का यह देखने को मिलता है। यानी भी शेप्ड किस भैंस की होती है? तो भी शेप्ड जो होती है वो भदावरी भैंस में देखने को मिलती है। सर्वाधिक फैट की मात्रा इसी के दूध में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 13% तक पाया जाता है। अतः घी व्यवसाय के लिए सबसे अधिक उपयोगी यह नस्ल मानी जाती है। तीसरे नंबर का ब्रीड है बुफेलो का, कौन सा? तो जमुनापारी है। जमुनापारी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर पाया जाता है? तो जमुनापारी का ओरिजिन प्लेस होता है गिर के जंगल, काठियावाड़, गुजरात। इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। जमुनापारी का जाफराबादी का जो ओरिजिन प्लेस होता है जाफराबादी का जो ओरिजिन प्लेस होता है गिर के जंगल, काठियावाड़, गुजरात का माना जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, शरीर सबसे भारी, लंबा व ढीला ढाला होता है, इसलिए इसे मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। फिर से इसका शरीर जो होता है सबसे भारी, लंबा व ढीला ढाला होता है, इसलिए इसे मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। सिंग गर्दन के दोनों ओर नीचे लटक कर अंतिम सिरे से ऊपर मुड़ जाते हैं। फिर से इसके जो सिंग होते हैं यानी सिंग गर्दन के दोनों ओर नीचे लटक कर अंतिम सिरे से ऊपर मुड़ जाते हैं। चौथे नंबर की ब्रीड है नीली रावी। नीली रावी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है? तो नीली रावी का ओरिजिन प्लेस फिरोजपुर एवं मांटूगोमरी, पाकिस्तान माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू नीली रावी। नीली रावी से संबंधित पहला पॉइंट, यह भारत में मुर्रा के बाद सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। अतः यह सतलज नदी के किनारे पाई जाती है। इसकी आंखें सतलज नदी के पानी की तरह नीली होती है, जिसे बाल आइज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सिर के बीच टांगों के नीचे, ठीक, टांगों के नीचे निचले हिस्से यानी टांगों के निचले हिस्से एवं पूंछ पर सफ़ेद रंग के बालों के गुच्छे जो धरातल को स्पर्श करती हैं। फिर से, सिर के बीच टांगों के निचले हिस्से एवं पूंछ पर सफ़ेद रंग के बालों के गुच्छे जो धरातल को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है महसाना। महसाना का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है? तो महसाना का ओरिजिन प्लेस बड़ौदा, गुजरात माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू महसाना, लंबे समय तक दूध काल होता है यानी कि महसाना का जो ड्यूरेशन होता है ये लंबे समय तक दूध का उत्पादन करती है। मुर्रा एवं सुरती के सहयोग से विकसित की गई यानी कि महसाना को जो है किसके करा से निकाला गया? तो MMS यानी कि एम से महसाना हो जाएगा, इक्वल टू एम से मुर्रा हो जाएगा और यस से सुरती, इन दोनों के क्रॉस से जो होता है महसाना को निकाला गया है। नेक्स्ट पॉइंट सुरती। 5वें नंबर का ब्रीड है, 6वें नंबर का ब्रीड है सुरती। इसका ओरिजिन प्लेस खेड़ा, बड़ौदा, गुजरात माना जाता है यानी कि सुरती का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है? तो सुरती का ओरिजिन प्लेस खेड़ा व बड़ौदा, गुजरात माना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो सुरती सिंग छोटे व दराती या हसिया आकार के होते हैं यानी कि सिकल शेप्ड हर्न किसमें पाया जाता है? तो सुरती में पाया जाता है। शरीर का रंग जो होता है वो हल्का ब्लैक होता है। इनके शरीर का रंग कैसा होता है? तो इसके शरीर का रंग जो होता है वो हल्का ब्लैक होता है। 7वें नंबर की जाती है टोडा। टोडा का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है? तो टोडा का ओरिजिन प्लेस तमिलनाडु माना जाता है। शरीर लंबा तथा पैर छोटे होते हैं यानी कि इसका शरीर कैसा होता है? तो इसका शरीर लंबा और पैर इसके छोटे होते हैं। दूध सबसे अधिक सुगंधित इसी का होता है यानी कि दूध सबसे ज़्यादा सुगंधित किसका होता है? तो दूध सबसे ज़्यादा सुगंधित जो होता है वो टोडा ही जनजाति की पाई जाती है। दूध सबसे ज़्यादा यानी कि फिर से सबसे ज़्यादा सुगंधित दूध किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा दूध जो सुगंधित होता है वो टोडा ही जनजाति का पाया जाता है यानी टोडा भैंस का पाया जाता है, सॉरी। नेक्स्ट ब्रीड है भेड़ की नस्लें। अगला ब्रीड कौन सा है? तो अगला ब्रीड है भेड़ की नस्लें, जिसे हम सिख ब्रीड के नाम से जानते हैं। भारत में भेड़ की लगभग 40 नस्लें पाई जाती हैं। काऊ का कितना था? तो काऊ का तो 28 था। भैंस का कितना था? तो 16 था। जबकि सिप की बात करते हैं तो सिप का जो होता है वो 40 नस्लें पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
राजस्थान में भेड़ों की 8 नस्लें पाई जाती हैं। विदेशी नस्लों में कौन कौन सी आती है? तो विदेशी नस्लों में आपका अच्छी ऊन, यानी कि विदेशी नस्लों में अगर देखा जाए तो विदेशी नस्लों में देखा जाए तो सबसे अच्छा ऊन जो होता है मेरिनो से प्राप्त किया जाता है। डुअल पर्पज ब्रीड में देखा जाए तो डुअल पर्पज में कौन कौन से ब्रीड आते हैं? तो डुअल पर्पज ब्रीड में आपका रेम्बुलेट आता है एंड कोरिडेल आता है, यानी कि डुअल पर्पज ब्रीड के अंतर्गत आपका रेम्बुलेट आता है, कोरिडेल आता है। एंड पेल्ट या फिर खाल उत्पादन के लिए कराकुल का प्रयोग करते हैं, यानी कि पेल्ट या फिर खाल उत्पादन के लिए कराकुल का प्रयोग किया जाता है। कम उम्र में मेमनों को मारकर उनसे घुघराली ऊन वाली पेल्ट खाल प्राप्त की जाती है, यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है? तो कम उम्र में मेमनों को मारकर उनसे घुघराली ऊन वाली पेल्ट या फिर खाल प्राप्त की जाती है, जो कि कराकुल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, क्षेत्र दिया है, नस्ल का नाम दिया है, उद्भव स्थान दिया है एंड विशेषता दिया है। तो हिमालयी क्षेत्र में कौन कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो हिमालयी क्षेत्र में एक तो गद्दी पाया जाता है, दूसरे नंबर पे पुंछी पाया जाता है, तीसरे नंबर पर भाकरवाल पाया जाता है, चौथे नंबर पर रामपुर पाया जाता है, पाँचवें नंबर पर बुसियार पाया जाता है, छठवें नंबर पर गुरेज पाया जाता है, सातवें नंबर पर कश्मीरी पाया जाता है, आठवें नंबर पर मेरिनो पाया जाता है एंड नौवें नंबर पर चांगथांगी पाया जाता है। फिर से हिमालय क्षेत्र में किस किस का ओरिजिन प्लेस माना जाता है? तो हिमालय क्षेत्र में आपका गद्दी पाया जाता है, पुंछी पाया जाता है, भाकरवाल पाया जाता है, रामपुर पाया जाता है, बुसियार पाया जाता है, गुरेज पाया जाता है, कश्मीरी पाया जाता है, मेरिनो पाया जाता है, चांगथांगी पाया जाता है। और इन सभी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है? तो जितने भी हिमालयी क्षेत्र वाले सीप होते हैं उन सभी का ओरिजिन प्लेस जो होता है जम्मू कश्मीर माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू हिमालयी क्षेत्र। सीप ब्रीड, महीन क्वालिटी की ऊन इन्हीं से प्राप्त किया जाता है, यानी कि सबसे महीन क्वालिटी का ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो सबसे महीन क्वालिटी का जो ऊन होता है वो हिमालयी क्षेत्र की भेड़ से प्राप्त किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, भाकरवाल से लोई प्राप्त की जाती है। भाकरवाल से क्या प्राप्त किया जाता है? तो भाकरवाल से जो होता है वो लोई प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, भादरवाह से वर्ष में 3 बार ऊन प्राप्त की जाती है, यानी कि भादरवाह जो भादरवाह नस्ल होती है सीप की जो भदरवाह नस्ल होती है इससे वर्ष में 3 बार ऊन प्राप्त की जाती है। सर्वाधिक ऊन वाली देसी नस्ल कौन सी होती है? तो सर्वाधिक ऊन वाली देसी नस्ल आपका भाकरवाल होती है, यानी कि भादरवाह सीप की नस्ल से वर्ष में 3 बार ऊन प्राप्त की जाती है। सर्वाधिक ऊन वाली देसी नस्ल भी जो होता है भदरवाह को ही कहा जाता है और यह एक प्रकार की देसी नस्ल होती है। दूसरे नंबर पे दिया है क्या? तो दूसरे नंबर पे दिया है उत्तर पश्चिमी प्रांत, यानी दूसरे नंबर पे क्या है? तो दूसरे नंबर पे दिया है उत्तरी पश्चिमी प्रांत। उत्तरी पश्चिमी प्रांत के अंतर्गत क्या आता है? तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आपका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र यानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत लोही आता है। लोही का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो लोही का ओरिजिन प्लेस पाकिस्तान होता है। यह सबसे लंबी भेड़ होती है, यानी कि लोही जो होती है इसका ओरिजिन प्लेस पाकिस्तान होता है। यह सबसे लंबी भेड़ मानी जाती है। दूसरे नंबर पर दिया है बीकानेरी या फिर इसी को हम पोंगल के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर आपका बीकानेरी या फिर इसी को हम पोंगल के नाम से जानते हैं। इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो इसका ओरिजिन प्लेस राजस्थान होता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीकानेरी या फिर पोंगल, सर्वश्रेष्ठ कारपेट या कालीन ऊन उत्पादन होती है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ कारपेट ऊन प्राप्त की जाती है किसे? तो बीकानेरी या फिर पोंगल, यानी भेड़ की बीकानेरी या फिर पोंगल जाति से जो है सर्वश्रेष्ठ या फिर श्रेष्ठ कारपेट या फिर कालीन ऊन प्राप्त होती है। नाग के दोनों ओर भूरी धारियाँ पाई जाती हैं, यानी कि बीकानेरी या फिर पोंगल भेड़ के नाक के दोनों ओर भूरी धारियाँ पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पर आता है मारवाड़ी। मारवाड़ी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो पंजाब और राजस्थान होता है, कि मारवाड़ी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो मारवाड़ी का ओरिजिन प्लेस पंजाब और राजस्थान होता है। मुंह काले रंग का होता है, इसका मुंह जो होता है वो काले रंग का होता है। यह नस्ल बीमारियों के प्रति बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें इसी नस्ल की पाई जाती है, यानी कि राजस्थान में जो सर्वाधिक भेड़ें होती है वो इसी नस्ल की पाई जाती है। इसी ऊन को यूरोप में जोरिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसके ऊन को किसके ऊन को? तो मारवाड़ी यानी कि मारवाड़ी राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ इसी नस्ल की पाई जाती है, यानी कि मारवाड़ी नस्ल की ही सर्वाधिक नस्लें जो होती है वो राजस्थान में पाई जाती है। और मारवाड़ी ऊन को यूरोप में जो है जो होता है जोरिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मालपुरा।
अगली नस्ल है मालपुरा। मालपुरा का ओरिजिन प्लेस टोंक राजस्थान होता है। मालपुरा का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो मालपुरा का ओरिजिन प्लेस टोंक राजस्थान में होता है। यह मांस के लिए उपयुक्त होती है, यानी कि मालपुरा जो भेड़ होती है मांस के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसकी मोटी ऊन से नमदे व गलीचे बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी कि मालपुरा मांस के लिए सबसे सुइटेबल मानी जाती है और इसकी मोटी ऊन से नमदे व गलीचे बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट ब्रीड है आपका जैसलमेरी। जैसलमेरी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो जैसलमेरी का ओरिजिन प्लेस जैसलमेर व जोधपुर राजस्थान होता है। यह रेगिस्तानी नस्ल होती है, यानी कि जैसलमेरी जो होती है एक प्रकार का रेगिस्तानी नस्ल होती है। वातावरण के प्रति सर्वाधिक अनुकूलता तथा विपरीत परिस्थितियों में 3 से 4 दिन बिना पानी पिए रह सकती है, यानी कि जो जैसलमेरी भेड़ होती है यह रेगिस्तानी नस्ल के नाम से जानी जाती है और वातावरण के प्रति सर्वाधिक अनुकूलता तथा विपरीत परिस्थितियों में 3 से 4 दिन तक बिना पानी रह सकती है। चोकला अगला ब्रीड है चोकला का क्या होता है? तो ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो चोकला का ओरिजिन प्लेस शेखावटी क्षेत्र राजस्थान होता है। उत्तर श्रेणी की यानी कि उत्तम श्रेणी की ऊन के कारण यह राजस्थान की मेरिनो भी कहलाती है, यानी कि चोकला को जो है उत्तम श्रेणी की ऊन के कारण इसे राजस्थान की मेरिनो भी कहलाती है। रोमन नाक इसकी मुख्य विशेषता होता है, यानी कि चोकला में किस प्रकार का नाक पाया जाता है? तो चोकला भेड़ में जो होता है वो रोमन नाक पाया जाता है। जबकि बकरी की बात करते हैं तो गोट में जो होता है रोमन नाक किस में पाया जाता है? तो यह जमुनापारी में पाया जाता है। लेकिन भेड़ की बात करते हैं तो भेड़ में चोकला में रोमन नाक पाया जाता है। नेक्स्ट है सोनाड़ी। अगला भेड़ है सोनाड़ी का ओरिजिन प्लेस उदयपुर क्षेत्र होता है। सोनाड़ी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो सोनाड़ी का ओरिजिन प्लेस जो होता है वो उदयपुर क्षेत्र होता है। सफ़ेद चेहरा, कान व गर्दन लंबी होती है, यानी कि सोनाड़ी का चेहरा कैसा होता है? तो सोनाड़ी का जो चेहरा होता है वो सफ़ेद होता है, कान व गर्दन लंबी होती है। फिर से सोनाड़ी का चेहरा कैसा होता है? तो सोनाड़ी का जो चेहरा होता है वो सफ़ेद चेहरा, यानी कि सोनाड़ी में सफ़ेद चेहरा पाया जाता है, कान व गर्दन इसकी लंबी होती है। यानी सोनाड़ी का जो चेहरा होता है वो सफ़ेद होता है, कान व गर्दन इसकी लंबी होती है। दूध के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है मगरा का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो मगरा का ओरिजिन प्लेस नागौर बीकानेर राजस्थान होता है। मगरा का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है? तो मगरा का ओरिजिन प्लेस होता है नागौर व बीकानेर माना जाता है। इसे बीकानेरी चोकला या फिर बीकानेरी भी कहते हैं। फिर से मगरा को किस नाम से जाना जाता है? तो मगरा को जो है बीकानेरी चोकला या फिर बीकानेरी भी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्रीड माली। अगली ब्रीड का नाम क्या है? तो नेक्स्ट ब्रीड है माली नहीं है, नाली है। अगली ब्रीड का क्या नाम है? तो अगली ब्रीड का नाम है नाली का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? तो गंगानगर, चूरू और झुंझुनू होता है, यानी कि नाली का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है? तो नाली का ओरिजिन प्लेस गंगानगर, चूरू और झुंझुनू माना जाता है। यह हल्के पीलापन रंग की होती है, यानी कि नाली जो होती है वो ऊन इसका हल्के पीला रंग की होती है, यानी कि नाली जिसका ओरिजिन प्लेस गंगानगर, चूरू, झुंझुनू होता है, इसका जो ऊन होता है वो हल्के पीलापन रंग की होती है। नेक्स्ट है अभिवस्त्र का ओरिजिन प्लेस कहाँ माना जाता है? तो अभिवस्त्र का ओरिजिन प्लेस जो था वो टोंक राजस्थान माना जाता है। यह किसके क्रॉस से निकाला गया? तो अभिवस्त्र को जो है चोकला भेड़ और रेम्बुलेट नर के मेरिनो के वर्ण संकरण से इसको निकाला गया है। इनके अभिवस्त्र को किसके क्रॉस से निकाला गया है? तो अभिवस्त्र को जो है वो चोकला भेड़ व रेम्बुलेट नस्ल के मेरिनो भेड़ों के वर्ण संकरण के द्वारा इसको तैयार किया गया है। और CSWRI अबिकानगर टोंक द्वारा निकाली गई नस्ल होती है, यानी कि अभिवस्त्र जो होती है अभिवस्त्र जो नस्ल होती है यह CSWRI अबिकानगर टोंक द्वारा निकाली गई नस्ल मानी जाती है। नेक्स्ट है इसके लिए ट्रिक बना दे अभिवस्त्र, यानी कि चोकला और रेम्बुलेट नर। इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक है अभिवस्त्र के लिए जो ट्रिक बनाया गया वो कौन सा ट्रिक है? तो अभिवस्त्र के लिए जो हम ट्रिक बनाए हैं अभिवस्त्र के लिए जो ट्रिक बनाया गया है वो यह है त्रिचूर, यानी कि त्रिचूर से हमारा निकल के चला आएगा क्या? अभिवस्त्र का क्रॉस, यानी त्रि से आपका लास्ट में त्र लगा है, ठीक, लास्ट में त्र लगा है तो यहाँ पर भी त्र है और फिर इसके बाद शुरू में यहाँ च है, यानी कि च है, चोकला है, यानी चोकला च से चोकला है तो यहाँ च हो गया और लास्ट में र है
तो लास्ट में र हो गया, यानी कि त्रिचूर। यानी त्रिचूर से क्या निकल के चला आएगा, तो अपिवस्त्र का क्रॉस निकल के चला गया, यानी कि लास्ट वर्ड हम पकड़ के इस ट्रिक को बनाए हैं। यानी कि त्र से आपका, तो यहाँ भी त्र है, यहाँ पर च है तो यहाँ पर भी च है, एंड यहाँ पर र है तो यहाँ पर भी र है, यानी कि चोकला भेड़ है। यानी चोकला भेड़ और रेम्बुले नस्ल के मेरिनो मेढ़ों के वर्ण संकरण के द्वारा निकाला गया है अभिवस्त्र को। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो अभिकालीन का क्रॉस क्या होता है, तो अभिकालीन का जो क्रॉस होता है वो इसके लिए ट्रिक है नरम। लास्ट में क्या है, न है, शुरू में क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर शुरू पे आपका र है, एंड लास्ट में क्या है, तो म है, यानी कि शुरू में न है यहाँ पर, और फिर दूसरे नंबर पे र है, एंड तीसरे नंबर पे म है। तो इसी के क्रॉस से हमारा निकल के चला आएगा यहाँ किसका, अभिकालीन का नरम। यानी कि न से आपका क्या हो जाएगा, तो न से आपका अभिकालीन हो जाएगा, एंड इसके बाद र से आपका रेम्बुले नस्ल के मेरिनो मेढ़ो, रेम्बुले नस्ल के मेरिनो मेढ़ो नर, और इसके बाद मालपुरा नस्ल की, इसके बाद मालपुरा नस्ल की मालपुरा नस्ल की भेड़ हो गया काम। नेक्स्ट है दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो दक्षिणी क्षेत्र में कौन कौन सी भेड़ की नस्ल पाई जाती है, तो दक्षिणी क्षेत्र में एक तो आपका डेक्कनी पाया जाता है, दूसरे नंबर पे नेल्लोर पाया जाता है, तीसरे नंबर पे मांड्या पाया जाता है, चौथे नंबर पे काठियावाड़ी पाई जाती है। तो डेक्कनी क्षेत्र यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में आपका डेक्कनी पाया जाता है, नेल्लोर पाया जाता है, मांड्या पाया जाता है, काठियावाड़ी पाई जाती है। तो इन सभी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो दक्षिणी क्षेत्र में जो डेक्कनी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो डेक्कनी का ओरिजिन प्लेस आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक होता है। यानी कि डेक्कनी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो डेक्कनी का ओरिजिन प्लेस आपका महाराष्ट्र है। यानी कि डेक्कन या फिर डेक्कन क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, तो डेक्कन क्षेत्र जो होता है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक लेते हुए पाया जाता है। तो वहाँ भी वहीं पर इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है महाराष्ट्र और कर्नाटक। कंबल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है, यानी कि डेक्कनी जो होती है वो कंबल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त भेड़ मानी जाती है। दूसरे नंबर पर आता है नेल्लोर। नेल्लोर का ओरिजिन प्लेस साउथ इंडिया होता है, यानी कि नेल्लोर का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है, तो नेल्लोर का ओरिजिन प्लेस साउथ इंडिया माना जाता है। भारत की सबसे ऊंची नस्ल की नस्ल है, यानी कि भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल कौन सी मानी जाती है, तो भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल जो होती है वो नेल्लोर को ही माना जाता है। जबकि नेल्लोर जो होता है वो किसको कहा जाता है, तो नेल्लोर जो होता है वो काऊ की भी ब्रीड होती है, यानी कि नेल्लोर जो होता है वो काऊ की भी ब्रीड होती है। काऊ के कौन, नागौरी को जो है नेल्लोर के नाम से जाना जाता है। काऊ के नेल्लोरे यानी कि काऊ के नागौरी ब्रीड को नेल्लोर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मांड्या। मांड्या का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक माना जाता है। मांड्या का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है, तो मांड्या का ओरिजिन प्लेस आंध्र प्रदेश और कर्नाटक माना जाता है। सफ़ेद रंग होती है, यानी कि सफ़ेद रंग की नस्ल होती है, यानी कि मांड्या जो होती है वो सफ़ेद रंग की नस्ल होती है। मांड्या जो होती है वो एक वाइट कलर की नस्ल होती है। नेक्स्ट है काठियावाड़ी। काठियावाड़ी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो काठियावाड़ी का ओरिजिन प्लेस गुजरात होता है। काठियावाड़ी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो काठियावाड़ी का ओरिजिन प्लेस गुजरात होता है। इसकी ऊन से कारपेट बनाई जाती है, यानी कि काठियावाड़ी की नस्ल से क्या बनाई जाती है, तो काठियावाड़ी का ओरिजिन प्लेस काठियावाड़ी का ओरिजिन प्लेस गुजरात होता है। इसकी ऊन से कारपेट बनाई जाती है जो निर्यात की जाती है। चौथे नंबर पर दिया है पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, तो पूर्वी क्षेत्र में एक तो शाहाबादी पाया जाता है, दूसरे नंबर पर बोनपाला पाया जाता है। यानी कि पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी भेड़ की नस्लें पाई जाती है, एक तो आपका शाहाबादी पाया जाता है, दूसरे नंबर पे बोनपाला पाया जाता है। इन दोनों का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश होता है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश इसका उन दोनों का ओरिजिन प्लेस होता है। जबकि मुजफ्फरपुर की बात करता है तो मुजफ्फरपुर आपका बिहार में चला जाता है, जहाँ पर लीची का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। लीची का एनआरसी सिचुएटेड है। और मुजफ्फरनगर यदि बात करेगा तो यह आपका उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है। और शाहाबादी और बोनपाला का जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो अच्छी श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है, यानी कि शाहाबादी या फिर बोनपाला से अच्छी श्रेणी की ऊन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है एक्जोटिक ब्रीड ऑफ शीप, यानी कि भेड़ की विदेशी नस्ल। एक तरफ नस्ल दिया है, दूसरी तरफ उसका ओरिजिन प्लेस दिया है, तीसरी तरफ उसका कैरेक्टरिस्टिक दिया है। तो पहले नंबर पे आपका मेरिनो का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है, तो मेरिनो का ओरिजिन प्लेस स्पेन फ्रांस माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मेरिनो, मादा भेड़ सिंग रहित होती है, यानी कि इसकी जो मादा भेड़ होती है वो सिंग रहित होती है। वो नर में घुमावदार सिंग पाए जाते हैं, यानी कि इसके मादा में क्या पाई जाती है, तो मादा में
पहले तो मेरिनो का ओरिजिन प्लेस स्पेन फ्रांस होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो मादा भेड़ इसकी सींग रहित होती है, वह नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं। इसकी गर्दन एवं कंधों की त्वचा पर झुर्रियाँ या सलवटें पाई जाती हैं, यानी कि इसकी गर्दन एवं कंधों की त्वचा पर झुर्रियाँ या सलवटें पाई जाती हैं, यानी इसकी गर्दन एवं कंधों की त्वचा पर झुर्रियाँ भी सलवटें पाई जाती है। यह विश्व में श्रेष्ठ महीन ऊन वाली नस्ल मानी जाती है, यानी कि यह विश्व की श्रेष्ठ महीन ऊन वाली नस्ल मानी जाती है। रेशे की लंबाई कितनी की जाती होती है, तो इसमें रेशे की लंबाई जो होती है वो 5 से 10 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कि इसमें रेशे की लंबाई कितनी होती है, तो 5 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है रैम्बुलेट। रैम्बुलेट का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो रैम्बुलेट का ओरिजिन प्लेस स्पेन होता है। ये एक प्रकार का डुअल पर्पज ब्रीड होता है। नेक्स्ट है कराकुल। कराकुल का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है, तो कराकुल का ओरिजिन प्लेस जो होता है वो मध्य एशिया होता है। मादा सिंग रहित होती है, यानी कि जो कराकुल होता है इसकी मादा जो होती है वो सिंग रहित होती है, और यह पेल्ट या फिर खाल निकालने के लिए पाली जाती है। ये सभी जो होती है भेड़ के बारे में डिस्कस हुआ है पीछे वाले पोर्शन में। अब इस सेशन में हम बकरी के नस्ल के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि इसमें हम बकरी की नस्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को हम आगे यानी इसके बारे में हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन को यहीं भी विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइस।